कभी भी गिर सकती है विजय सरकार। एमके स्टैलिन की भविष्यवाणी। डीएमके कार्यकर्ताओं से बोले चुनाव के लिए तैयार रहें। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव कृष्ण भौंडले। डीएमके प्रमुख एमके स्टैलिन का मानना है कि अभिनेता विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार कभी भी गिर सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने डीएमके कार्यकर्ताओं से जल्द चुनाव के लिए तैयार रहने का आग्रह भी किया। अपनी 107 सीटों और सहयोगी कांग्रेस की 5 सीटों के साथ टीवीके को फिलहाल डीएमके के 4 सहयोगियों का समर्थन प्राप्त है, जिनमें से प्रत्येक के पास 2 सीटें हैं। इस प्रकार उसे बहुमत भी हासिल है। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय को एआईएडीएमके के 25 बागी विधायकों का भी समर्थन प्राप्त है। ये भी आपको बता दूं, जिन्होंने पिछले हफ्ते विश्वास मत के दौरान सरकार के पक्ष में मतदान किया था। डीएमके सूत्रों का कहना है कि अगर उसके सहयोगी दल वीसीके, सीपीआई, सीपीएम और आईयूएमएल अपना समर्थन वापस लेने का फैसला करते हैं, या अगर तमिलनाडु के स्पीकर या अदालतें एआईएडीएमके के बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर देती हैं, तो राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। स्टालिन ने अपने जिला सचिवों से कहा है कि मौजूदा सरकार कभी भी गिर सकती है और पार्टी को कभी भी चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। यह बताते हुए कि अतीत में चुनावी झटकों से डीएमके ने किस तरह वापसी की है, तो कहीं ना कहीं स्टालिन को लगता है कि वापसी कर सकती है उनकी सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी से यह भी कहा कि वे एक बार फिर विजयी होंगे। पूर्व सीएम ने कहा कि यह हार अस्थायी है, मौजूदा सरकार कभी भी गिर सकती है, तैयार रहें। ऐसी संभावना है कि 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी दोबारा हो सकते हैं। हम वापसी करेंगे और फिर से जीतेंगे। सोमवार को डीएमके कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए स्टालिन ने जोर देकर कहा, तमिलनाडु में सूरज यानी कि डीएमके का चुनाव चिन्ह कभी अस्त नहीं होगा। हार की जिम्मेदारी लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वे इस असफलता के लिए जवाबदेही और जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, यानी कि जो हार हुई है उसको उन्होंने पूरी तरीके से स्वीकार किया और कहा कि मेरी हार है। उन्होंने पार्टी से सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी बढ़ाने का भी आग्रह किया है और इशारों में यह भी कहा कि विजय की टीवीके इस मामले में काफ़ी बेहतर है उनकी पार्टी से। स्टालिन ने कहा, जिस राजनीति पर हम कभी चाय की दुकानों पर चर्चा करते थे, अब उस पर सोशल मीडिया हैंडल्स पर बात होनी चाहिए। स्टालिन ने चुनावी हार के कारणों का विश्लेषण करने और जनता से सीधे फीडबैक लेने के लिए 36 सदस्यों वाली एक समिति भी बनाई है। इस कदम को ज़मीनी स्तर पर विश्वास फिर से जगाने और यह पता लगाने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है कि पार्टी का समर्थन कहां कम हुआ है। तो देखिए, एक तरफ जहां विजय के फैंस, उनके समर्थक उनकी सरकार बनने से काफ़ी खुश हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर काफ़ी प्रेज़ भी किया जा रहा है। छोटे छोटे क्लिप्स उनके बहुत सारे वायरल हो रहे हैं और फैंस में बहुत उत्साह है। और कहीं ना कहीं तमिलनाडु की जो जनता थी वो एक नया चेहरा, एक नया सीएम चाहती थी, इसलिए टीवीके जो कि हाल ही में पार्टी का गठित जोसेफ विजय, जो कि अब मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, उन्होंने किया था और 160 सीटें लाकर उन्होंने सबको हैरान कर दिया था। अब वही पार्टी के लिए स्टालिन, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सरकार गिर सकती है और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भी कहा है कि तैयार रहें चुनाव के लिए। वहीं पूर्व सीएम एमके स्टालिन का ये कहना है कि मौजूदा सरकार गिर सकती है, चुनाव के लिए तैयार है। अब आगे तमिलनाडु की राजनीति में क्या कुछ हलचल होगी, उन तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। फिलहाल हमारे साथ इस वीडियो में रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।